मैं श्री कृष्ण सुना रहा हूँ गाथा एकलव्य की। जीवन में सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, उजियारा अंधेरा, सब समय की चाल है। और उसी चाल में आज एकलव्य का जीवन उजियारे से बहुत दूर था। हिमाचल के पश्चिम में सूरज ढलने पर जो अंधेरा छाता है, काली गंगा नदी तट पर उस विशाल आरण्य में जो अंधेरा हमेशा ही छाया रहता था, उससे ज़्यादा अंधेरा बसता है मनुष्य के मन में, जिसके गलियारे नरक के गलियारों से भी अधिक लचर और खतरनाक होते हैं। मंती दाई के मन के गलियारे में लालच की आग इतनी तेज फैल चुकी थी कि उसने एक बार भी नहीं सोचा जिसे वो बलि पर चढ़ा रही थी, उस एकलव्य को उन्होंने स्वयं पाल पोस कर बड़ा किया था। जरासंध से मिले स्वर्ण मुद्राओं को बार बार निहारते हुए मंती दाई से महारानी वाले सुख और वैभव के सपने बुन ही रही थी कि उसने देखा धुआं। मंती जल्दी से पहुंची आग पर चढ़े उस बर्तन के पास जिससे धुआं उठ रहा था। उसने तुरंत शहद का डब्बा उठाया और उस उबलते पानी में डाल दिया। शहद को घुलता देख उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान आई। चारा तैयार है, अब बस शिकार के आने की देरी है। फिर उसने एकलव्य के जूते उस उबलते घोल में डुबो दिए और तभी उसने गुस्साई महारानी हिरण्यकशु की आवाज़ सुनी, नहीं, जंगल तो दूर की बात, महल भी बाहर नहीं जाओगे तुम। पूरे जंगल में जरासंध के सिपाही घूम रहे हैं, तुम्हें देखा है उन लोगों ने एक बार और देख लिया तो ये क्या कर रहे हो? हिरण्यकशु चिल्लाई, क्योंकि एकलव्य ने आज वह किया जो उसने पहले कभी नहीं किया। अपने तरकस से सारे तीर निकाल उसने अपने धनुष पर सब चढ़ा दिए थे एक साथ। मां पर तीर चलाओगे तुम? हिरण्यकशु चिल्लाई। एकलव्य पलटा और फिर सारे तीर छोड़ दिए एक साथ। अचंभित हिरण्यकशु की आंखों के सामने तीर एक के बाद एक जमीन पर गड़ते गए और उन तीरों से एक पिंजरा बन गया। एकलव्य बोला, पिंजरे में रखना चाहते हो ना मुझे? माँ का मन भी विचित्र होता है, जिसे देखकर पूरा संसार प्रसन्न करता। उसे देखकर हिरण्यकशु के मन डर से काँप रहा था, जैसे मेरे कृत्य देखकर यशोदा मैया को डर लगता है, क्योंकि माँओं को तब डर लगता है जब उनके पुत्र असाधारण हों, क्योंकि असाधारण पुत्र के साथ असाधारण विपदा भी आती है। जैसे एक विपदा आ चुकी थी एकलव्य के पास। मुस्कुराते मंती दाई बोली, माँ की बात मानना आवश्यक है, पर मित्र से मिलना भी तो आवश्यक है। एकलव्य मुंह फुलाकर बोला, कैसे मिलूं? माँ ने मना किया है। मंती दाई बोली, मैं बोल दूंगी, तुम नाराज होकर सो गए, पर जाना है तो तैयारी से। एकलव्य के जूते उसे पहनाते मंती ने कहा, इन्हें पहनकर जाओ, जंगल में आवाज़ कम करेंगे, तुम अपने मित्र को ढूंढ लोगे ना? एकलव्य ने कहा, हाँ, और महल के पिछले द्वार से भाग पड़ा, इस बात से अनभिज्ञ कि उसकी माँ सही थी। जंगल में सिर्फ था तो खतरा।
वह खतरा जो जरासंध के सिपाहियों के रूप में पूरे जंगल में घूम रहे थे। उनके हाथों में 2 बच्चों के चित्र थे जिन्हें वो ढूंढ रहे थे। जरासंध का आदेश था दोनों को मृत्युदंड। और तभी एक सिपाही को दिखा दूर झाड़ियों में एक तीर। वो बोला, ऐसा तीर तो मध्यम पांडव के तरकश में था। सिपाही ने पंछी की आवाज़ निकाली और फिर इधर उधर से पंछियों की बहुत सारी आवाज़ आई। धीरे धीरे कई सिपाही ने उस झाड़ी को घेरकर अपनी तलवारों से कई वार किए, लेकिन वहाँ तो सिर्फ एक तीर था। उसी समय उनसे कुछ गज ऊपर पेड़ की डाल पर अर्जुन सांस रोककर अपना धनुष पकड़कर बैठा नीचे सैनिकों को देख ही रहा था कि तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया। अर्जुन पलटा और उसने अपने हाथ से एकलव्य का मुंह बंद कर उसे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से चलते हुए एक डाल से दूसरे डाल और दोनों मित्र खतरों से दूर खुले मैदान में पहुंच गए। एकलव्य मुंह बनाते हुए बोला, आज अभ्यास नहीं कर सकते, तीर नहीं मेरे पास। आज गुस्से में पूरा तरकस खाली कर दिया मैंने। अर्जुन बोला, तब तो तरकस ऐसा होना चाहिए कि उसमें तीर कभी खत्म ही ना हो। 2 दोस्त मिलकर हंसे और अर्जुन ने कहा, आज कुछ और करते हैं। एकलव्य का हाथ पकड़कर अर्जुन जंगल की ओर भागा, जो घने से बहुत घना होता गया। अंधेरा, अंधकारमय और रास्ता गायब। ठीक उसी वक्त जंगल के बाहर लगे जरासंध के तंबू में शकुनी अपने पासाओं को गुस्से में रगड़ रहा था और झल्ला कर कहता है, ये कैसी नीति, देखकर भी जाने दिया उस बच्चे को। अब वो सतर्क हो जाएंगे और हम उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। पर जरासंध शांत चित्त बोला, 5 पांडवों को पकड़ने का रास्ता वो रहा। मंतीदाई तंबू के अंदर आई और सर झुकाकर बोली, महाराज, मेरा तीर मतलब एकलव्य अपने लक्ष्य की ओर चला गया है। अब बस कुछ सैनिक दीजिए जो मेरे साथ जाकर पांडवों को पकड़ लाएं। मंती सच कह रही थी क्योंकि जंगल समाप्त हो गया था और एकलव्य अर्जुन पहुंच गए थे खुले मैदान में, जहां एक कुटिया थी जिसके पास बहुत भारी भरकम शरीर वाला बालक अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक बार में एक पेड़ काट रहा था। उससे कुछ दूर 2 बालक एक जंगली घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। तब अर्जुन ने कहा, आओ मेरे भाइयों और माता से मिलवाता हूँ। तभी कुटिया से एक औरत बाहर आई और एकलव्य को स्तब्ध सुन्न रुक गई देखकर। अर्जुन बोला, ये मेरा मित्र माँ। लेकिन कुंती ने सिर्फ कहा, अद्भुत पुत्र, तुम कहीं यदुवंश के तो नहीं। मेरे मित्र को देखकर माता को ऐसा लगा। कुंती ने कहा, मेरे छोटे भाई देव अक्षवा का बचपन झलकता है तुम में। मेरी बुआ यदुवंश कुमारी माँ कुंती, जो मेरी लीला से अनजान थी, अपने ही कुल तिलक को आदर और ममता से खाना परोस रही थी। सभी खुश थे जंगल के अंदर एक नए साथी के आने से, परंतु भीमसेन खाने को देखकर भुनभुना रहे थे, क्योंकि खाना आज 5 नहीं 6 भाग में बंटना था। लेकिन तभी मंती जरासंध के सैनिक के साथ एक पेड़ को दिखाकर कहती है, इसी पेड़ के ऊपर छुपे थे दोनों। ये देखो, शहद की मीठी सुगंध को सूंघते जंगली चींटियों ने हमारे लिए रास्ता बना दिया है।
जहाँ जहाँ एकलव्य के पैर पड़ेंगे ये चींटियाँ हमें उस तक पहुँचा देंगे। मंत्री और जरासंध के सैनिक चींटियों के कतार के पीछे चलते गए और पांडव के पास पहुँचने लगे। वो पांडव जो अपनी कुटिया में कहानी सुनने में व्यस्त थे। अर्जुन बोला, एकलव्य ने मेरा हाथ पकड़ा और कूद गया नीचे गिरते झरने में। झरने में क्यों कूदना पड़ा? एक आवाज़ आई। मुड़कर अर्जुन बोला, उस समय सेना पीछे पड़ी थी युधिष्ठिर भैया। यह सुनकर शांत समझदार संयोजित युधिष्ठिर भी परेशान हो उठे और उन्होंने पूछा, कौन सी सेना? आज भी कोई सेना तुम्हारे पीछे आई थी क्या? वही सेना अब मंत्री के पीछे पीछे कुटिया के सामने आ गई थी। मंत्री ने संपूर्ण विश्वास से अपनी उंगलियां कुटिया की ओर दिखाते हुए कहा, उस कुटिया में है हमारे शिकार। मंत्री के संकेत पर जरासंध के सैनिकों ने कुटिया पर हमला कर दिया, परंतु कुटिया तो खाली थी, ना इंसान ना कोई सामान। हैरान परेशान मंत्री बोली, जब चींटियां यहाँ हैं तो वो लोग भी यहीं होने चाहिए थे, गए कहाँ? उसी समय कुटिया से 100 गज दूर जंगल में अपना सामान पकड़कर 5 पांडव और कुंती यह दृश्य देख रहे थे। युधिष्ठिर कहते हैं, समय रहते निकल आए हम तक ये सैनिक पहुँचे कैसे? कहीं वो एकलव्य तो नहीं? लेकिन कुंती और अर्जुन एक साथ बोले, नहीं। कुंती बोली, मेरे भाई का रूप है उसमें, वो गलत काम कर ही नहीं सकता। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, परंतु अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा और इस बार हम कुटिया में नहीं, पेड़ के नीचे रहेंगे। जब हस्तिनापुर के 5 युवराज राजमहल की सुख सुविधा छोड़कर जंगल में भटक रहे थे, जब अपनी चाल में दुख लिए एकलव्य घर वापस आ रहा था, तब जंगल में प्रवेश किया उस पात्र ने जो सिर्फ इस कहानी का ही नहीं बल्कि महाभारत का भी अहम पात्र था। उसका शरीर राजपुरुषों जैसा था, पर उसने एक चादर से अपना चेहरा ढक रखा था। उसने जंगल में एक वनवासी भील को देखा और उसने एक स्वर्ण मुद्रा उस भील की हथेली पर रख कर कहा, मुझे सहायता चाहिए, मैं 5 बच्चे और उनकी माँ को ढूंढ रहा हूँ। मैं बिल्कुल सही थी महाराज, गड़बड़ तो आपकी सेना ने कर दी। जरासंध के उठे हुए गदा के सामने खड़े होकर मंत्री दाई शांत स्वर में बोले जा रही थी, सेना ने हमला कर दिया महाराज, जबकि उनको चुपचाप दबोचना था। भाग गए वो लोग, आप मुझे मार सकते हैं अभी यहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ 3 दिन मुझे जीवित रखें तो मैं आपको 6 लाशें दूंगी, 5 पांडव और कुंती की। जरासंध गुर्राया, फिर से झूठ, कैसे मारेगी? चेहरे पर क्रूर मुस्कान और आंखों में जंगली जानवरों वाला क्रोध लिए मंत्री कहती है, मैं निषाद हूँ महाराज, हमारे हाथ से शिकार छूट जाए तो हम निषाद तब तक पानी नहीं पीते जब तक उसी शिकार को मार ना डालें। आपको वो 6 लाशें दिए बगैर मैं भी जल ग्रहण नहीं करूँगी। आप अपनी सेना की टुकड़ी को आदेश दीजिए मुझ पर नज़र रखें और तीसरे दिन सूर्यास्त के बाद मेरा सर मेरे शरीर से अलग कर दें। उस दिन का सूरज डूब गया था। हिरण्यकशिपु मंत्री दाई को ढूंढ रही थी, पर मंत्री दाई तो तब जंगल में बहुत कुछ बटोर रही थी अपने निषाद ज्ञान से, जड़ी बूटी पेड़ पौधे। ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ? बोलो मंत्री दाई, मैं आसमान में तीर चलाते थक गया, एक भी उत्तर नहीं।
एकलव्य के हैरान चेहरे को देखकर मंत्री दाई ने समझाते हुए कहा, उत्तर नहीं आया क्योंकि शायद वह डर रहे हैं। सोच रहे होंगे तुम्हारी वजह से सैनिक उन तक पहुँचे। एकलव्य बोला, मैं तो वापस चला आया था। जब वह लोग कुटिया छोड़कर जंगल के ओर अंदर चले गए थे, मंत्री ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वही तो समझाना है उन लोगों को कि तुम उनके मित्र हो और मित्रता की परिपक्वता होती है मिठास। आओ। एकलव्य का हाथ पकड़कर मंत्री रसोई की ओर आई। आग जल रही थी और उस पर चढ़े बर्तन में मंत्री का नया षड्यंत्र पक रहा था, मगर उसमें से सुगंध खीर की आ रही थी। मंत्री मुस्कुराते बोली, मैं ये खीर 6 बराबर हिस्सों में बांट दूंगी। बस अपने मित्रों को ढूंढो और उन्हें खिलाओ। बेचारे भूखे छिपे होंगे जंगल में कहीं। आँखों में आशा की चमक लिए एकलव्य बोला, पता है कहाँ मिलेंगे? जंगल के उत्तर की तरफ चिड़ियों के चहकने की आवाज़ सुनी थी मैंने। फल खा रहे होंगे। मंत्री ने कहा, अति उत्तम, समझदार हो तुम। लो मुंह मीठा करो। मंत्री ने एकलव्य के मुंह में एक लड्डू डाल दिया और पांडवों का मृत्यु बाण 6 भागों में बांट दिया। जंगल के दूसरे किनारे में कोई एकलव्य के जैसा ही सोच रहा था। वह राजपुरुष चादर से खुद को लपेटे भील से पूछ रहा था, यह बताओ जंगल में सबसे स्वादिष्ट फल किधर है? भील ने दिशा दिखाई और वह निकल पड़ा उस ओर। पर जल्दी में वह उस बच्चे को नहीं देख पाया जो जंगल के रास्ते में बीचों बीच रुका हुआ था। केले के पत्तों में लिपटी खीर की मीठी सुगंध ने एकलव्य के कदम रोक दिए थे और मित्रता के भाव को भी 2 कदम पीछे छोड़ दिया था। पहले तो कभी इतनी स्वादिष्ट खीर नहीं बनाई मंत्री दाई ने। थोड़ी चख तो सकता ही हूँ। बच्चे का मन और उसके विचार। एकलव्य ने थोड़ी खीर चखी और आगे बढ़ चला, पर कुछ कदम चलने के बाद उसके शरीर को एक झटका लगा। उसने संभलने की कोशिश की, मगर तब तक उसने उल्टी की खून की। एकलव्य का सर घूमा और वो बेसुध होकर गिर पड़ा जमीन पर। उसके मुंह से खून बाहर आता ही रहा और उसकी सांसें धीमी पड़ती गई। क्या ऐसा ही अंत तय किया था नियति ने एकलव्य के लिए? क्या मंत्री अब स्वयं बचा पाएगी एकलव्य को या छोड़ देगी उसे ईश्वर के सहारे? जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।